हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा जो सीरीज है वो है बिहार स्पेशल का, यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं इससे क्या होगा कि आपको सारे बातें क्लियर होगा, यानी कुछ नहीं छूटेगा। तो हम जो चल रहा है हमारा जो स्थिति जो बिहार का भूगर्भिक संरचना हम पिछले क्लास में पढ़े, हम 4 टाइप से पढ़े। एक धारबाड़ है बिहार में, दूसरा विंध्यन है, दूसरा टर्सरी और दूसरा लास्ट है क्वाटरनरी, है ना। तो जो सबसे लास्ट था और सबसे नया है क्वाटरनरी, उसी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो बिहार का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। अगर भारत में पूछ दे कि सबसे पुरानी संरचना कौन है, तो जो अरावली वाला जो पर्वत है, खासकर आर्कियन का, है ना, वो अरावली पर्वत है। और बिहार में पूछे तो धारबाड़ है। और धारबाड़ कौन है कि जो छोटा नागपुर पठार वाला है। और जो झारखंड से जितने भी डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, तो 8 में कहीं न कहीं जहाँ भी पर्वत है वहाँ पे क्या है कि वो धारबाड़ संरचना है। और यही सबसे पुरानी संरचना है ना, या सबसे पहली बनी हुई संरचना है। ये दोनों में से कोई सवाल आएगा। आज हम बात करेंगे बिहार की जलवायु का, है ना। बिहार की जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट का सवाल तो यही है कि सबसे पहला सवाल यही है कि जलवायु किसको बोलते हैं। आपको इसमें सब बात पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होता है। अब 2 बात सुने होंगे, एक मौसम, दूसरा समझे होंगे वो है जलवायु। अगर आप इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे वेदर और इसको बोलेंगे क्लाइमेट। ये है मौसम। क्या है, आपको एक एग्जांपल से बात समझाते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने गांव में, आपका जो भी गांव है, और कोई आपका दोस्त है, वो क्या है, वो कहीं सिटी में है या मार्केट में है। मार्केट में है और आप है गांव में। अब होगा क्या, अब इस आदमी को कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ा, ये है ये भी है, इसको कुछ ज़रूरत पड़ा और वो बोला कि तुम लेके आओ ना। कहाँ, मार्केट में। तो तुम बोल रहा है, जो आदमी है वो ये बोल रहा है कि यहाँ तो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। तो ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ बारिश हो नहीं रही। ये क्या बोल रहा है, क्या मजाक कर रहे हो यार, बारिश यहाँ हो ही नहीं रही। अब क्या होगा कि ये आदमी वर्षा में भीगा हुआ यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। और जब यहाँ ये पहुँचा तो फिर यहाँ भी वर्षा होने लगी। समझ में आया। तो ये बोलेगा क्या, तुम बताया कि बारिश तो नहीं हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है। फिर ये दोनों ने घर आया, फिर घर में देखा कि दोनों मौसम साफ है। ये होता है मौसम, कि छोटा सा एरिया में कम समय के लिए जो मौसम में जो चेंज होता है, जो वेदर में जो चेंज होता है, उसी को हम मौसम बोलते हैं। और जलवायु किसको बोलते हैं, एक लंबे समय तक, अगर मान लेते हैं 1 साल तक मौसम में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुआ है उसका हम औसत निकाल लेंगे तो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। आप ये फिगर से समझिए कि अगर ये जो है ये मौसम वाला फिगर है, तो ये जो ऊपर वाला है ये जलवायु वाला है। ये है सबका निचोड़, यही है कि मौसम जो है वो जलवायु के अंदर है। यानी मौसम को ही हम एवरेज निकालेंगे तो उससे क्या निकलेगा, जलवायु निकलेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब बिहार की जलवायु कैसी है। ऐसा माना जाता है कि बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण
उपोष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण का क्या मतलब है, इसको भी आपको समझना है। ये है, आपको पता है कि बिहार जो है वो कितने अक्षांश पर है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये बात कर चुके हैं। 24 से लेकर 27 डिग्री के बीच है। अक्षांश का मतलब क्या है, ये वाला, यानी कि ये जो है ये 24 है और ये 27 है ना, यही हम बात किए थे, ये अक्षांश की बात किए थे। यहाँ पे हम वही बात करेंगे। अगर ये है, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री यानी इक्वेटर, है ना। और इक्वेटर से जब हम ऊपर जाते हैं, यानी कि ये वाला एरिया, आपको पता है कि ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री का मतलब क्या है, ये कर्क रेखा है। और इधर अगर आप 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और ये जो 23.5 डिग्री अगर आप इधर आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है। इसलिए जो इक्वेटर के पास है, या विषुवत रेखा के पास, या भूमध्य रेखा के पास, ये तीनों एक ही बात है। या तो इक्वेटर बोलें, या विषुवत रेखा बोलें, या भूमध्य रेखा बोलें। तो ये जब हम प्रकाश की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, है ना। और वहाँ से जो आसपास जो चीज़ें होगा वहाँ भी गर्मी होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, तो इसके जो आसपास जो चीज़ें हैं, है ना, इसके जो आसपास जो है, इसके आसपास का मतलब है कि साउथ भी और नॉर्थ भी, यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी जो इसी के प्रभाव के कारण क्या होता है, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, है ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि गर्म होता है। अब हम 23 से अगर हम ऊपर जाते हैं, यह है 66.5 डिग्री, है ना। तो 66.5 डिग्री को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी अतिशीत। इसी को हम क्या बोलते हैं, तुंड्रा। और जब हम नीचे आएंगे, आर्कटिक जो वृत्त है ना, यही है आर्कटिक, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और जो इधर हम जाएंगे, अगर आप ये कर लो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 66.5, ये आप समझिए। यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो ऊपर वाला जो 90 डिग्री होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, जो गर्मी का प्रभाव है वो कम होता जाता है। और 90 डिग्री आते आते, यानी 66.5 के बाद ही जो है इतना ठंडा हो जाता है कि इसी को हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ें करना मुश्किल होता है, कुछ भी। अगर आप समझिए कि ये जो है इक्वेटर, अब इसका जो सटा हुआ जो एरिया है ना, ये क्योंकि गर्म है, उष्ण है, इसका जो सटा हुआ एरिया है, मान लेते हैं कि ये है ना, इस एरिया की बात करेंगे, तो इस एरिया को हम बोलते हैं उपोष्ण। और ये जो ऊपर है, क्योंकि इसका सटा हुआ ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। यानी 23.5 से 66.5 के बीच को अगर हम दो भाग में बांट देंगे, तो जो 23.5 से सटा हुआ एरिया है ना, यानी कर्क रेखा के जो सटा हुआ एरिया है, उसको हम बोलेंगे उपोष्ण। और जो इक्वेटर से, हालांकि इससे भी सटा हुआ, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण। और अगर हम दोनों को मिला दें, है ना, अगर हम ये दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाने का मतलब क्या है कि ये दोनों को, तो अगर हम ये दोनों को मिला दें, तो इसको हम बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, आप समझिए। अब एक बार से फिर से समझ जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि सबसे जो पृथ्वी की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। और ये जो यानी 0 डिग्री पर, तो यहाँ से क्या होगा कि जब ज़्यादा गर्मी है, तो ये जो 23.5 डिग्री तक जो कर्क रेखा है, उसको हम बोलेंगे उष्ण, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये 66.5 के ऊपर हम देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 23.5 से 66.5 के बीच को दो भागों में बांटते हैं,
तो ये एक होता है जो नीचे वाला पार्ट है, जो इक्वेटर के नज़दीक वाला पार्ट है, उसको हम उपोष्ण बोलेंगे, जो दूर है उसको हम शीतोष्ण बोलेंगे, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है। और अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है, समशीतोष्ण। यही चीज़ साउथ में भी चलता है, नीचे में भी चलता है, सेम कंडीशन यही है। अब हमारा सवाल वो नहीं, हमारा सवाल है बिहार में। बिहार का जो अक्षांश है वो कितना है, 24 से कितना है, 27। अब 23.5 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, 23.5 से ज़्यादा है। अब 23.5 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं किस में आएगा, इसमें आएगा उपोष्ण। तो बिहार की जलवायु किस में है, उपोष्ण कटिबंधीय है। यही सवाल आता है, कितना आसान है ना। सिर्फ आपको ये फिगर ध्यान रखना है, आप पढ़ लीजिए इसको अपने कॉपी पे, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। एक तो ये है। अब इसमें से कुछ लोगों ने अपना अपना राय दिया है कि इसका जो जलवायु है वो कैसा है, क्या है ना। इस पर थोड़ा सा आपको रटना होगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है कि बिहार को 2 भागों में जो है वो गंगा का मैदान बांटते हैं। मान लेते हैं कि ये गंगा का मैदान है, तो ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम उत्तरी बिहार, और नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी बिहार। ये कौन सा है, ये गंगा है ना। अब यहाँ पे जब जलवायु के बारे में हम बात करेंगे तो इसी के बारे में ये बात करता है कि कुछ लोग हैं, कि जैसे कुछ लोग का नाम है, एक का नाम है कोपोहन, कोपेन है। ये क्या बोलते हैं कि जो उत्तरी बिहार है, यानी उत्तरी बिहार को ये क्या बोलते हैं, CWG जलवायु क्षेत्र। आपको सिर्फ डायरेक्ट यही याद रखना है कि कौन सा जलवायु क्षेत्र में आता है, CWG। ये बात कौन बोल रहा है, ये नाम जरूरी है, कोपेन साहब ने बोले हैं कि उत्तरी बिहार का जो जलवायु क्षेत्र है ये CWG है, और दक्षिणी बिहार का जो जलवायु क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं AW। आप समझ में, कोपेन ने ये बात बोला है, इस बात को लिख लीजिए क्योंकि फिर हम इसमें मिटाएंगे। और उसी में से एक और है जिसका नाम है ट्रिबार्ट। क्या नाम है, ट्रिबार्थी, यानी ये दूसरा है, पहला हम पढ़ लिए ट्रिबार्थी बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये बोलते हैं CAW है। यानी बिहार का जो उत्तरी बिहार का जो जलवायु का जो क्षेत्र है वो क्या है, CAW है ना। और दक्षिणी बिहार का सेम यही रखा है, AW। CAW यानी C खाली आगे है ना। तो ये है दूसरा। एक और लोगों ने बताया है जिसको हम तीसरा बोलेंगे, इसका नाम है थॉर्नथवेट है ना, थॉर्नथवेट है ना। ये 2 भागों में ये नहीं बांटा है। आपको पता है कि बिहार जो है इस टाइप से है ना। ये है पर्वतीय क्षेत्र है। इन्होंने क्या किया है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र को एक भाग मान लिया है, ये जो पूरा जो शेष बिहार है उसको दूसरा भाग माना है। आप समझ रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। थॉर्नवेट साहब ने क्या किया है, इन्होंने इसको एक भाग और पूरा बिहार को ये दूसरा भाग बना लिया। तो ये जो एरिया है ना, इसको ये बोलते हैं CBW। इसको क्या बोलते हैं, CBW। यानी शेष जो पर्वतीय क्षेत्र है शिवालिक वाला, और इस जो एरिया है जो शेष बिहार वाला एरिया है उसको बोलते हैं CAW। आप समझ रहे हैं। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि तीनों के बारे में आपको पता है कि ये कौन बात बोले हैं, ये बात बोले हैं थॉर्नवेट ने, है ना। हम 2 बातें कर लिए। ये तो हो गया आपको जलवायु के बारे में।
है ना। आपको ये मोटा मोटा चीज़ें याद रखना। अब ये सवाल और आता है कि बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है ना। एक तो हम पढ़ लिए कि बिहार की जो जलवायु क्या है वो मानसूनी है। मानसूनी है। मानसूनी का क्या मतलब है कि जो भारत में मानसून आता है उसी के कारण क्या होता है, बारिश होती है। अब भारत में जो मानसून आता है, आपको पता है कि भारत मान लेते हैं कि ये है ना, भारत में मानसून इस टाइप से आता है जो उत्तर जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इस टाइप से है भारत। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये क्या होता है कि दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बटने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ से आया था, एक भाग इधर और एक भाग इधर, ठीक है। क्योंकि इसको हम बोलते हैं अरब सागर और इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये शाखा है। अब ये शाखा भी क्या होता है, तीन भागों में बंटता है, ठीक है। हालांकि ये भी शाखा तीन भागों में बंटता है, क्योंकि फर्स्ट जो शाखा है वो यहाँ से जैसे ही आप खींचेंगे यानी तमिलनाडु के साथ में जो पैरेलल निकल जाता है, और ये शाखा क्या होता है इधर जाती है। फिर जो दूसरा शाखा है ये क्या है, मेघालय के पठार में, और यही जो है वो आगे बढ़ जाती है किसके साथ, उत्तर पूर्वी, जिसको हम सेंटेक्सियल बेंड। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमको सिर्फ बिहार से मतलब है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक को आप बोल सकते हैं अरब, जो एक बोल सकते हैं कि आप एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, और ये कौन सा, अरब सागर वाले। तो जो बिहार में जो बारिश होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी वाली से, क्योंकि ये जो है, ये जो शाखा है ये आगे बढ़ते हुए है ना, ऐसे ही बिहार होते हुए, मान लेते ये बिहार है, तो बिहार से होते ही ये कहाँ तक जाती है, पंजाब और हरियाणा की तरफ, यानी पंजाब और हरियाणा के मैदान है उसमें ये शाखा मिलती है, इससे मिल जाती है। खैर हम इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये समझना है कि जब ये शाखा चलती है तो यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम, यानी आज जैसे जैसे पूरब से पश्चिम जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। आप समझ गए कि बिहार में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और जैसे जैसे बंगाल के खाड़ी की शाखा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा कि वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्लियर है। हमको सिर्फ इतना से मतलब, हम पूरा मानसून नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो पूरी बात हम करेंगे इस पर, सिर्फ हमें बिहार से मतलब है। क्लियर है। यानी पूरब से पश्चिम जाने पर क्या होगा कि वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ये चीज़ें, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि बिहार की ऋतु को आप तीन भाग में बांट सकते हैं। ऋतु का मतलब होता है मौसम से ही, तीन भाग में। एक को हम बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, एक को आप बोल सकते हैं वर्षा ऋतु, और इसी समय हम बात करेंगे कि लौटते मानसून का। और एक यहाँ पर हम बात करेंगे शीत ऋतु का। बहुत आसान है समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं। हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या होता है, ये होता है मार्च से लेकर जून तक, या मध्य जून बोल सकते हो। यह है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का मतलब है गर्मी का ऋतु। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भारत की जो शाखा है, भारत के पास इतना गर्मी होता है। आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रेशर
कम हो जाता है ना। तो गर्मी में क्या होता है कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, सॉरी उत्तर पश्चिम जो मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून का मतलब क्या होता है कि राजस्थान, हरियाणा, है ना, पंजाब, यानी इस एरिया में जो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है। क्यों होता है? गर्मी के कारण। क्योंकि भारत, आप देखेंगे कि सूर्य क्या होता है कि जो मार्च से जून के बीच क्या होता है, उत्तरायण होता है ना, उत्तर। अब बिहार, भारत भी क्या पड़ता है, उत्तरी दिशा में ही पड़ता है। तो भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। तो जब गर्मी होती है, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी प्रेशर कम का मतलब हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर होगा। और कोई भी चीज़ें क्या चलती है, लो से हाई की तरफ, है ना। तो यहाँ कहीं भी क्या होता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में क्या उस समय होता है, उस समय होता है हाई प्रेशर। और ये जो हवा है, कौन हवा है, गर्म हवा है, क्योंकि गर्मी के कारण ही हुआ है लो प्रेशर। और यही गर्म हवा को क्या बोलते हैं कि यूपी और बिहार में लू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूपी और बिहार में, यानी ये जो गर्म हवा है, यूपी और बिहार में क्या बोलते हैं कि लू बोलते हैं। इसलिए अब इस टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और बहुत गर्म हवा चलती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि शरीर को जला रहा है, ये है। और आगे भी आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि जब आप आएंगे इसी को आप बोल सकते हैं कि उड़ीसा में इसी का नाम है गर्म हवा का, इसका नाम है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। और जो वेस्ट बंगाल है, यानी बंगाल में, इसको बोलते हैं हम काल बैसाखी, बैसाखी, बैसाखी। ये तो हवा की बात है। गर्मी है, सबसे ज़्यादा गर्मी है ना, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में लू बोलते हैं, तो अगर ये भी सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, अगर बिहार में अगर होगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा होगा साउथ बिहार में, क्योंकि सूखा भी एरिया है वो। तो साउथ बिहार में वो एरिया है जहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। उसमें से एक जगह है, उसका नाम है गया, यानी गया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ तक कि बिहार में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। लेकिन उसमें से अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि गया में होता है। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब होता है कि आपको मध्य, है ना, यानी आप जून से अक्टूबर के बीच आप बोल सकते हैं वर्षा ऋतु। और वर्षा किसके कारण होती है, मानसूनी वर्षा होती है। और कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मतलब क्या है कि पूरब से क्या होगा कि पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। यानी अगर आप बिहार का आप एरिया देखेंगे तो बिहार मान लेते हैं कि ये है बिहार, है ना, ये बिहार है, ये इसका है पूरब वाला शाखा, ये है पश्चिम वाला। तो इधर से अगर आप बंगाल इसमें टच होता है तो इधर से चलता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, यही वाला एरिया में, पूरब वाला एरिया में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम बारिश होती है। यानी ये एरिया कौन सा है, किशनगंज। एक तो ये है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कम बारिश, यहाँ पे जो पश्चिमी एरिया है शिवालिक वाला, वर्षा को डिसाइड करता है, पर्वतीय वर्षा भी होती है। जब हम बारिश के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे कि एक पर्वतीय वर्षा भी होती है, एक बातागड़ी वर्षा भी होती है ना, जिसको हम फ्रंटल बोलते हैं। तो आपको इस काम का नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वर्षा सबसे ज़्यादा एक तो इस एरिया में है और दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में होती है। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है कि ये जो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी, इसमें, यानी हम दो बातें यहाँ बोल रहे हैं कि किशनगंज अगर हम बोलेंगे तो हमें, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, और दूसरा हम बोलेंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी।
ठीक है। यानी ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम ऊपर भी लिख देते हैं, है ना, कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसमें भी अगर आप नीचे आएंगे तब भी वर्षा की मात्रा कम होगी, और अगर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है तब भी। तो इसका मतलब है कि बारिश कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, है ना। और इस आपको ये ध्यान रखना है, हम आगे जब हम इसमें हम जब कृषि पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कम देगा, है ना। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि बिहार में लगभग जो 85% जो बारिश है ये मानसून के टाइम में हो जाता है, और 15% क्या होता है ठंडा वंडा मिला के, यानी मानसून के टाइम में, यानी इस जो टाइमिंग है इसी में 85% बारिश हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, वो होती है किशनगंज में। और सबसे कम बारिश अगर कोई पूछे कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो वो होती है कहाँ, ये भी सवाल आता है, वो है औरंगाबाद में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे कम बारिश, है ना। आपको पता है कि आप बिहार का मैप देखते रहिए कि पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, आपके दीवार में चिपका होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलो मिटाएंगे नहीं, इसी पर काम चलाते हैं, ठीक है। मानसून को लौटने, मानसून कब लौटता है, हम आपको पहले भी बात की है कि जब ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि आपको ये जो टाइम है वो टाइम है लगभग, ये टाइम है अक्टूबर से नवंबर के बीच, है ना, यानी अक्टूबर से क्या है नवंबर के बीच। इसमें क्या होता है कि जो भारतीय महाद्वीप है या बिहार में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, मान लेते हैं कि इस एरिया में प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर कम हो गया। क्यों टेम्परेचर कम हुआ, हम इस पर बात नहीं करेंगे, है ना। कि टेम्परेचर अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर। हम आपको पहले भी बोले कि कोई भी चीज़ चलता है वो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी इसका मतलब कहीं पे प्रेशर, हवा वैसे ही चलती है हाई से लो में। तो जब हवा हाई से लो में चल रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अगर हम बिहार या भारत में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, इसका मतलब कहीं पे लो प्रेशर है। और लो प्रेशर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी से जो ये हवा है ये रिटर्न होती है, और ये जो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब क्या है कि इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब उष्णकटिबंधीय यानी गर्म है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात जो हवा है, चक्रवाती वर्षा जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो चक्रवाती वर्षा है, यानी इसको बोलते हैं चक्रवात के लिए, चक्रवात के लिए। और इस जो चक्रवात है, क्योंकि चक्रवात नॉर्थ में एंटी क्लॉक में घूमती है, तो इसलिए ये ऐसे होते होते बिहार में पहुंच जाती है। ऐसे का मतलब सीधा होता है ना, ये बढ़ती है ना, ये सीधा बढ़ती है और इस टाइप से बढ़ता जाता है। तो बिहार में भी इसका प्रभाव है कि जब लौटते मानसून में क्या होता है, भारत में भी है ये चीज़, भारत में भी के लिए भी पढ़ना है कि वर्षा जो होती है यानी अक्टूबर से नवंबर में ही आप देखेंगे कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, क्योंकि यही चक्रवात है जो तबाही मचाती है। जो हम पढ़ते हैं कि ये चक्रवात आया, यस चक्रवात आया, जावेद तक चक्रवात आया, तो ये सब जो चक्रवात है वो ये इसी का कारण होता है, क्योंकि लौटते हुए मानसून के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। और उसका प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, सॉरी भारत में पड़ता भी है, भारत के अलावा बिहार में भी पड़ता है। तो ये थोड़ा मोड़ा क्या होता है, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। किसके कारण, हल्की वर्षा, यानी उसका प्रभाव बिहार तक भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे, वो बात बच गया है, वो है शीत ऋतु के बारे में। वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब पड़ता है, ये पड़ता है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच या फरवरी तक है ना। यानी आपको पता है कि गर्मी ही जितना करती है उतना ठंड भी जो है बिहार में भी करती है ना। ये भी बात है
क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी क्या होता है कि बारिश भी होता है, इसलिए टेम्परेचर और कम हो जाता है। क्यों बारिश होता है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। और अक्टूबर के मार्च में अब सबसे जो कम, जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है वो कहाँ होता है? वो होता है गया में, यानी सबसे ज़्यादा। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ठंड, आपको पता है कि ज़्यादा ठंड का मतलब है कि लगभग 7.5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो जाता है। और गर्मी में टेम्परेचर कितना रहता है? लगभग 40 डिग्री। तो इतना फ्लक्चुएट करता है बिहार में जो मानसून है। तो आपको हम तीनों बातें बता दी हैं। बहुत कम ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये जितना भी हम बात बताए हैं। एक तो ये है कि बिहार का जो मानसून है वो उपोष्णकटिबंधीय है, एक तो ये है। दूसरा है कि बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के शाखा से होती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से लेकर यानी पंजाब हरियाणा तक जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में क्या होती है? कमी आती है। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जब जाएंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो क्या होगी? वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना। और बाकी जो आपको जो बिहार की जो जलवायु के बारे में हम बताए है ना, चाहे कोपोन है, चाहे थॉर्नहाइट है ना, तो ये सब जो लोग हैं इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि जब हम गर्मी में आते हैं तो गर्मी में हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि गर्मी में क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ होता है? वो गया में होता है ना। देखिए, गया में सबसे ज़्यादा ठंडी भी होता है और गया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्मी भी होता है ना। जो गर्म हवा चलती है उसको बिहार में, यूपी में लू बोलते हैं, उड़ीसा में नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं, और जो बंगाल में है उसको हम काल वैसाखी बोलते हैं, है ना। उसी सेम बात है कि मानसूनी वर्षा में जो बंगाल की खाड़ी से शाखा सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पड़ती है? वो किशनगंज में। और सबसे कम बारिश पड़ रही है वो है कहाँ? औरंगाबाद में, है ना। और उसके बाद है जो बारिश की मात्रा है वो है पश्चिमी, जो है ना सोमेश्वर श्रेणी वाला जो पार्ट है, जो हम पीछे भी बात किए थे 2 क्लास पहले, तो उस वहाँ पे बारिश होती है। यानी पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, या उत्तर से दक्षिण जाने पर वो भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लौटते मानसून में हम पढ़े अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या होता है? चक्रवाती वर्षा होती है। और उससे क्या होता है? थोड़ा बहुत जो है वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है ना। और उससे जो होता है, जो ठंड होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात किए कि शीत ऋतु। शीत ऋतु में हम क्या पढ़े कि शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो क्या है? वो गया में ही है। तो सबसे गर्मी भी गया में और सबसे ठंडी भी गया में, है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। इससे बाहर सवाल नहीं आता है जलवायु से, ठीक है। थैंक यू।